गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोरी जुग पानी। तो अभी आजकल की डेट में अगर बात करूँ मैं, तो आजकल देखो सबको, हर किसी को ना गले में खराश वगैरह की तकलीफ़ हो रही है। और मैंने बस जैसे बताया था ना, बसंत ऋतु का है हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो जब सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है तो उस बात का ख्याल रखना है कि भारी चीज़ें नहीं खानी है। और लोग क्या कर रहे हैं, दिल मचल रहा है तो खूब भारी भारी चीज़ें खा रहे हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। तो ठंडी ठंडी चीज़ें, मैं अभी बस में जर्नी कर रही थी, मैं बताती ना, नॉर्मली मेरे को काफ़ी जर्नी इधर करनी पड़ती, तो अभी मैं जर्नी कर रही थी तो मैं कल ही देख रही थी लोग कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें खा रहे हैं, और भारी भारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मीन्स गले की खराश हो रही है। जैसे एक तो होता है कि जर्नी रिलेटेड वगैरह प्रॉब्लम होना, जर्नी में भी आपको पता है कि पानी वगैरह बहुत बदलता है, उस वजह से तकलीफ़ होती है। और एक तकलीफ़ हमारी इस वजह से होती है कि हमारे खान पान का, तो अभी भी थोड़ा सा ख्याल करिए। थोड़ा सा अभी भी पीने में हल्का सा सुबह का पानी हल्का गर्म पीजिए। अगर नहीं लगता तो नॉर्मल वार्म वाटर को पीजिए, ये नहीं कि मैं ठंडा पानी पीने आया। और एटलीस्ट आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ों को अभी अवॉइड करिए। अभी थोड़ा सा खाने पीने का भी ख्याल रखिए। बहुत ऑयली स्पाइसी या बहुत भारी भारी चीज़ें अभी खाने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो अभी आज मैं बात करती हूँ पानी के बारे में। कई बार मैं लोगों से बोलती थी कि मैं पानी के बारे में बात करूँगी, लेकिन आज हालांकि कुछ और चीज़ें भी बात करने वाली थी, वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी कि जैसे एक इंसान को देख करके कैसे पता चला सकते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ है, वो चीज़ें भी बात करनी थी, साथ में इस तरह की चीज़ भी बात करनी थी। तो आज दोनों ही चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। तो सबसे पहले पानी का कई सारे तरीके से यूज़ है, वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी पानी के बारे में सब, क्योंकि पानी को लेकर बहुत डाउट रहता है। जैसे बीच में एक बार ऐसा कंसेप्ट चला था, आज से 10-15 साल 20 साल पहले चले जाओ, तो MLM वगैरह कंपनीज थी, इस तरह की चीज़ें, या उनका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या हेल्दी रहना चाहते हो, तो हेल्दी रहने का उनका जो कंसेप्ट था कि पर बॉडी, मतलब 20 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 लीटर पानी चाहिए। मतलब अगर 20 kg आपका वजन है तो 1 किलो पानी चाहिए, 40 है तो 2 चाहिए, 60 है तो 30 चाहिए, अगर 80 है तो 4 चाहिए, 100 है तो 5 चाहिए लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। और साथ में अगर वेट लॉस वगैरह करना चाहते हो तो 1 लीटर पानी और फालतू पीना पड़ेगा। आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि ये चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि पानी जब आप एक्सेस पीते हो तो बॉडी में कचरा कचरा टाइप का हो जाता है, तो डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है। जब हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी की इटसेल्फ हमारी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी बताती है, जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी हमको वैसा पानी पीना चाहिए। मतलब जब हमको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। लेकिन आप उल्टा काम करोगे कि नहीं हमें इतना लीटर पानी पीना है, ये करना है, तो वो बीमारियों का बहुत बड़ा जड़ होगा। तो प्लीज़ इस तरह के काम मत करिए कि पानी आप, मतलब कि हमें इतना लीटर पीना है। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से पानी पीजिए। आप ये काम नहीं करिए कि हमें इतना पानी पीना है। तो वहीं पर मैं एक चीज़ और, तो पहले तो उस कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट चला हुआ कि पर बॉडी 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी पीना है, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो 100 मतलब अगर किलो का बंदा हो गया तो 5 लीटर पानी ऐसे पिएगा और 1-2 लीटर ऊपर से पिएगा, क्योंकि वेट लॉस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे चाहे उसका कलो डाइजेशन समझ लो, चाहे आप BMR समझ लो, ये सारी चीज़ें लो हो जाएंगी और बॉडी में इटसेल्फ वो बहुत बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि 3 चीज़ें जो होती हैं, मात्रा से अधिक आहार जो होता है, दिवाशयन होता है, और बेगों का धारण हर बीमारी का जड़ होता है। ऐसे ही मात्रा से अधिक अगर आपने पानी लिया तो वो भी आपकी बॉडी में परेशानी ही करेगा, ठीक है। तो यहीं पर एक चीज़ है, हमारे शास्त्रों का वर्णन है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि साधारण जल, जो नॉर्मल वाटर आप पीते हो, उसके पाचन में कितना समय लगता है, तो उसके लिए बोला गया है 2 याम लगता है। 2 याम का मतलब होता है 6 घंटे, एक याम में 3 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 2 याम का समय लगता है, मतलब नॉर्मल वाटर भी हम पीते हैं तो हमें उसको पचने में 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हम तो जी पानी पीते जाएंगे। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम मत करिए, है ना। और औटा हुआ, जैसे मतलब आपने पानी औटा दिया और उसको ठंडा करके पीते हो तो जस्ट हाफ टाइम लगता है, दैट इज़ 3 आवर लगता है। और औटा हुआ ही गर्म पीते हो तब 1 घंटा लगता है। मतलब आपने, एक तो ये कंसेप्ट है, मैं आपको आज पानी के रिलेटेड और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो एक तो कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल वाटर को पचने में 6 आवर लगते हैं, लेकिन पानी को औटा देते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं तो 3 आवर लगता है। लेकिन औटा देने के बाद में हल्का सा गर्म ही रहेगा, गर्म गर्म जब आप उसको पीते हैं तो इट विल टेक ओनली 1 आवर टाइम। तो कितना टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है सिर्फ गर्म करके, औटा करके गर्म करने से। तो इस बात को समझिए।
नॉर्मली बहुत सारे लोग पानी पीते रहते हैं तो वो सोचते हैं कि पानी को पचने में क्या टाइम लगेगा, पानी तो पचा कुछ नहीं, तो पानी को भी पचने में टाइम लगता है। यहीं से एक बात याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जो नॉर्मल योगासन वगैरह करने वाले जो योगी लोग होते हैं वो कहते हैं कि पानी भी पी लिया तो एटलीस्ट उसके आधे घंटे बाद ही योगा करना है। ये नहीं कि हम पानी पी लिए और पानी पी करके हम योगासन करने बैठ गए। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का रखिए। यहीं से मैं एक आपको स्पेशल रेफरेंस है वो रेफरेंस भी बताऊंगी। वो हारिस संहिता का रेफरेंस ये है कि जैसे है कि पानी को हम एज ए दवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए जैसे हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में पंचविध कषाय कल्पना है। जो भी आयुर्वेद के स्कॉलर यहाँ जुड़े हैं उन सबको पता है कि स्वरस है, ठीक है, कि स्वरस कल्पना नहीं मतलब कि उसमें से जो भी औषधि है उसको पीस पास करके उसका रस निकाल लेते तो स्वरस है। हल्का सा वो सूखा टाइप का रहता है, कल्क होता है, स्वरस है, कल्क है, कषाय है, मतलब काढ़ा बनाते हो। फिर हिम बनाते हैं, मतलब कि रात भर पानी में भिगो दिया ठंडे से, उसको निचोड़ लेते हो। और फांट है, मतलब गरम गरम पानी में आपने डाला और फिर छान लिया, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो पंचविध हमारी कषाय कल्पना है कि स्वरस कल के हिम कषाय हिम फांट होता है, उसी तरीके से हारित जी ने सप्तविध कषाय कल्पना दे रखी है। तो जो आयुर्वेद के स्कॉलर जुड़े हैं, अगर उनसे कभी किसी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जा सकता है कि सप्तविध कषाय कल्पनाएं क्या है, तो वहाँ पर सप्तविध कषाय कल्पना में हारित जी ने सिर्फ पानी के लिए यूज़ किया है कि पानी को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक रेफरेंस ये बताया कि अगर आपने पानी को नॉर्मली पचने में इट विल टेक 6 आवर, अगर आपने उसको औटा दिया और औटा करके ठंडा करके पिया तो देन इट विल टेक 3 आवर। औटा करके गरम गरम ही पिया, गरम का मतलब ऐसा नहीं कि औटा दिया तो जल रहा है तो जलता हुआ पीना, चलता नहीं पीना है। जितना आपका बियरेबल है टेम्परेचर, जितना आपकी जीवा अफोर्ड कर सकती है उतना ही गर्म पीना होता है। तो दैट इज़ 1 आवर टाइम है, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो होता है 1/6 कम हो जाता है। उसी तरीके से उन्होंने बोला नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह हल्का सा गर्म पानी पीते हैं। उन्होंने कहा हल्का सा गर्म नहीं करना है, पानी को क्या करना है कि उसको गर्म कर देना, जस्ट बॉयल कर लेना। जस्ट बॉयल करके लगभग मतलब आप ये समझ लो कि बियरेबल टेम्परेचर पर जब आ जाता है तब आप उसको पीते हैं। एंड दैट वाटर एक्ट एज तर्पण। समझो तर्पण का क्या मतलब होता है। एक तरीके से हमारे यहाँ बोलते हैं कि हम कहते हैं नेत्र तर्पण करना, ये तर्पण करना, और तर्पण करना, एक तरीके से हमारे अंदर वो नरिशमेंट का काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं अपनी बॉडी को तर्पण करना, एक सेटिस्फैक्शन देना, तर्पण का मतलब तर्पण एक तरीके से तृप्ति से भी संबंधित रिलेटेड है। तो आप उस तरह जब पानी पीना चाहते हो तो कोशिश करिए सुबह उसको जस्ट बॉयल कर लीजिए, और बॉयल करने के बाद में लगभग ओवर बियरेबल टेम्परेचर पर आ जाए, मतलब जिस टेम्परेचर पर आप उसको पी सकते हैं, तब वो जो पानी पीते हैं वो तर्पण का काम करता है। ये हारित जी ने स्पेसिफिकली टर्म यूज़ किया हुआ है। जस्ट बॉयल करके आपने उसको हल्का सा बियरेबल टेम्परेचर पर ला करके पिया है, तो दैट इज़ नोन एज द तर्पण। उसके अलावा और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी यहीं से। और पाचन कषाय के रूप में, जैसे किसी मेजॉरिटी लोग को आज की डेट में पाचन की तकलीफ होती है, इसमें बहुत सारे गरीब लोग जुड़े होंगे। मैं इस वजह से बता रही हूँ कि कई बार होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी मेडिसिन की अच्छी नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बहुत मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं और उनको पाचनगत बहुत सारी विकृति रहती है। वहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो नेचुरोपैथी के बहुत सारे ट्रीटमेंट मैं क्यों बताती हूँ, वहाँ पर यही होता है कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनको ज़्यादा सोचना समझना ना पड़े, तो इन सारे जगहों पर नेचुरोपैथी बहुत बढ़िया यूज़ होती है। तो प्लीज़ इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यूज़ करिए। नेचर की हर चीज़ को मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि जितना श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ग्रहण करेंगे उतना शानदार, उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। और हमेशा आप लोग से एक चीज़ मैं कहती हूँ कि जब कभी भी मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ उसके क्या रिजल्ट हैं, आपको क्या फील हुआ, आप मुझसे शेयर करिए। तो जब आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें है कि अगर किसी को पाचन टाइप की विकृति है और उस तरीके से लगता है उसको, तो क्या कर सकता है, पानी को गर्म करना है और उसको गर्म करते करते आधा ला लेना है। मान लीजिए आपने आधा लीटर पानी बॉयल करने को रखा था, और एक तो खुला रखना है। कभी भी जब पानी बॉयल करते हैं, अब हमारे यहाँ कोई भी कषाय कल्पनाएँ बनाई जाती है तो बर्तन ढक करके कषाय कल्पना नहीं बनाई जाती। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि पानी उबाल करके रख दिया है काफ़ी टाइम तक वो खुला रखा, उस पानी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट जब आपने आँच पर चढ़ाया हुआ तो आँच हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि जब आप ढक देते हो तो कोई भी कषाय या कोई भी काढ़ा जो होता है वो डाइजेशन में भारी हो जाता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो पाचन के लिए आपको क्या करना है,
हाफ कर लेना है, पानी को आधा पका लेंगे। मतलब 500 ml लिया था तो 250 ml बचे है, 400 ml पानी लिया तो 200 ml। तो आप देख लो जितना, बहुत ज़्यादा मत पियो, मेरे हिसाब से तो बेटर है कि 200 ml पानी उबाल लीजिए और उसको 100 ml कर लीजिए और रात में उसको पी करके सो जाइए। तो ये पाचन कषाय का काम करेगा। तो इसको रात में सोते हुए किस तरीके से पी सकते हैं। अब 100 ml पानी देखोगे तो बहुत थोड़ा होता है। नॉर्मली जो आपका कप चाय पीने का आता है, उनकी जो क्षमताएँ आती हैं मार्केट में, जो भी है कई सारे तरह के कप मैंने चूँकि यूज़ करें, तो मैं बीइंग फीमेल मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि नॉर्मली 150 ml से लेकर के 250 ml तक के भी कप की साइज़ आती है। तो समझो आपके एक कप से भी कम पानी होता है, ठीक है। लेकिन शर्त तो वही है कि आपका 200 ml पानी को 100 ml कर लीजिए और सिर्फ इतना ही पीजिए। फिर ज़्यादा सोचने में, बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि हम पियेंगे इस तरीके से हमें रात में नाइट इमिक्टोरेशन मतलब रात में पेशाब की परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप करके देखिए और पूरे विश्वास के साथ करिए कि मैं इतना करके पी रहा हूँ एंड इट विल एक्ट लाइक अ पाचन कषाय, मतलब ये पाचन करेगा। जो मैं खाना खा रहा हूँ उसका सही तरीके से पचन होगा। तो पक्का सी बात है, सही से पचन होगा। करके देखना और फिर मुझसे इस एक्सपीरियंस को आप शेयर करना, ठीक है। उसी तरीके से अगर दीपन की परेशानी है, कुछ लोग को लगता है ना कि मुझे भूख बहुत कम लगती है। आजकल हमारे पास मेजॉरिटी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं भूख नहीं लगती पर मैं खाता रहता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उन सारे लोग के लिए दीपन की तरह, मतलब जैसे हम औषधियाँ दीपन वाली यूज़ करते हैं, उसी तरह उस पानी को दीपन कषाय बना सकते हैं। कषाय का मतलब एक हमारे यहाँ काढ़े के लिए टर्मिनोलॉजी कषाय यूज़ की जाती है। तो दीपन कषाय की तरह यूज़ करना है तो उस पानी को 1/10 करना है, 1/10 करना है। और एक शर्त साथ में और है, अपराह्न में लेना है। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का जो टाइम होता है। जैसे नॉर्मली 12 बजे, जैसे जो मैं अभी आपसे क्लास का टाइम ले रही हूँ, तो हमारे यहाँ 4 और बजे का जो टाइम है ये अपराह्न का टाइम काउंट होता है समर सीजन में। विंटर सीजन की बात अलग है। तो ये इसमें 1/10 करना, मतलब अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी को आपको 100 ml बनाना है। तो जब इतना कर लेंगे तो इस तरह की परेशानी, जिन लोगों को भूख वगैरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि भूख नहीं लगती है, भूख ज़्यादा लगने की वाली बात नहीं बता रही, जिनको भूख बहुत कम लगती है और बगैर भूख के खाना खाते हैं, तो प्लीज़ इस काम को करिए कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको 100 ml बना लीजिए। अब कहोगे हाँ खर्चा तो गैस की होगी भाई, क्योंकि दवा भी नहीं खर्चा करना चाहते, कुछ भी नहीं खर्चा करना चाहते, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि 1 लीटर पानी को 100 ml बनाने के लिए तो गैस खर्चा करनी पड़ेगी, मेहनत भी खर्चा करना पड़ेगा। और उससे बड़ी एक चीज़ और बताऊँ, पूरी शुचिता से करना है कि बर्तन गंदा पड़ा हुआ उसमें पानी चढ़ा दिया, बेमन से पानी चढ़ा दिया, तो 4 घंटा लेगा पकने में। इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ जब उस काढ़े को बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपके इंटेंशंस, आपकी नीयत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। क्योंकि ये नेचर की चीज़ें हैं। आयुर्वेद हो चाहे नेचुरोपैथी, मैं दोनों में कहती हूँ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब काम किया जाता है तब रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपके माइंड सेट की वैल्यू, मतलब आपका जो दिमागी सोच है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो एज ए दीपन कषाय यूज़ करना चाहते हैं तो 1/10 करना पड़ेगा। दीपन मतलब अग्नि का वर्धन करेगा, आपको भूख अच्छी लगने लगेगी। और शर्त यह प्राण में, अगर पाचन कषाय की तरह काम कर रहे हैं तो आपको हाफ करना था, और उस केस में आपको रखना था, मतलब रात में सेवन करना था, ठीक है। दीपन वाले में ज़्यादा जलाना है। और उसमें ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी को तुक्का में याद करना है तो 10 दीपन 10 डेसिमल, तो 1 डेसिमल में 10 होता है, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम में कर सकते हैं। इसी तरीके से मल शोधन होता है। किसी को लगता है ना कि मेरा मल जो आता है बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, उसमें बहुत स्मेल रहती है, स्टिकी स्टूल है, ये है, मतलब मल संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको क्या करना है, 1/12 करना है। 1/12 का करने का मतलब क्या है कि अगर 1200 ml पानी लिया है तो उसको 100 ml करना है। तो उस तरीके से पानी अगर आप लेते हैं तो वो मल शोधक का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए टाइम की बाउंडेशन है। जहाँ पर टाइम की बाउंडेशन है, हर जी ने बताई है कि मतलब कौन सी चीज़ किस वक्त लेनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे दीपन के लिए अपराह्न था, पाचन के लिए नाइट में था, लेकिन मल शोधन के लिए उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया। बट बेस्ट तरीका ये होगा कि आप, हमारे जैसे आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है कि अगर हमें मल पर काम करना होता है, हमें अपान वायु पर काम करना, तो हम जस्ट बिफोर मील लेते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि खाना खाने से कुछ टाइम पहले ले लो, दैट विल बी बेटर। इसी तरीके से शमन है। बहुत सारे हमारे यहाँ शमन का मतलब होता है कि जो चीज़ें मतलब अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाती हैं, अंदर ही अंदर ठीक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उभार कर बाहर नहीं निकालती हैं, उसको शमन औषधियाँ बोलते हैं। तो अगर पानी को शमन की तरह काम कराना चाहते हो तो उसको 1/8 करना पड़ेगा। 1/8 का मतलब है कि अगर आपने 800 ml पानी लिया तो उसको 100 ml करना पड़ेगा। और अगर कुष्ठ का केस है तो कुष्ठ के केस में क्या करना पड़ेगा, पूर्वाह्न में लेना पड़ेगा। पूर्वाह्न का मतलब होता है आप ये समझो कि सुबह 10 बजे लेना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर का समय 12 बजे काउंट होता है। तो पूर्वाह्न का मतलब 10-11 बजे अगर लेते हो तो जिन लोगों को, अब कुष्ठ का मतलब ये नहीं तो कि लेप्रोसी होगी बहुत बड़ी, जिन लोगों को भी स्किन इश्यूज़ हैं वो लोग इस तरीके से पानी ले सकते हैं कि 800 ml पानी ले लिया और उसको उबाल करके
100 ml कर लिया और सुबह के 10 या 11 बजे इस तरह का पानी ले लिया। आप ये पानी जो गर्म करने के बाद ठंडा करते हो वो बियरेबल टेम्परेचर तक रखिए, बहुत ज़्यादा चिल्ड करके पीना नहीं है। और नहीं ये काम करना है कि कुछ लोग पानी को गर्म करते हैं और दूसरे बर्तन में रख देते हैं ठंडे पानी में, जिससे ठंडा होता है, या फ्रिज में रखकर ठंडा करना। इस तरह की गलतियां प्लीज़ मत करिएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से बता रही हूँ। तो जिन लोगों को भी स्किन इश्यूज़ हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि 800 ml पानी ले लिया, उसको 100 ml बना लिया और सुबह 10 या 11 बजे ले लिया, क्योंकि पूर्वान बोला गया है टाइम। और इसी तरीके से क्लेदन का है, तो क्लेदन मतलब हार्ट डिसीज को जिन लोग की तकलीफ है, हार्ट डिसीज़ में आपको क्या करना है, पानी को सुबह सुबह लेना ही है और वो पानी लेना है जो 1/4 करना है। मतलब 400 ml पानी को अगर हमने 100 ml बना लिया और सुबह सुबह लिया तो ये हमारा हार्ट डिसीज़ के केस में बहुत काम करेगा। तो हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे हार्ट पेशेंट लोग हैं, खास करके कोविड के पास में, जिनको पहले से कुछ तकलीफ थी, उनको कोविड के बाद में और तकलीफें बढ़ गई हैं। और वैसे भी देखो हार्ट पेशेंट का तो एक बहुत बड़ा वजह मैं आपको बताऊँ, 2-3 तो बहुत कॉमन सी वजह है जो आप हर कोई जान सकते हो। जो लोग इंसान बहुत फिजिकल लेवल करता है और उसके साथ में बहुत मेंटल लेवल करता है, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनको पहले से बहुत पुरानी परेशानियां हैं डाइजेशन के लेवल पर, कहीं पर भी मैं उन सभी को देखती हूँ कि हार्ट की डिसीज़ होती ही होती है। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारे पास एलोपैथी में डायग्नोस बहुत लेट में होती है, लेकिन अगर आप शुरू से मानो कि आपको कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर डाइजेशन लंबा इशू रहेगा तो कल को हार्ट प्रॉब्लम हो जानी है। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको 400 ml पानी लेना है, उसको 100 ml कर लेना है। ठीक है, तो 400 ml पानी को 100 ml करके आप पियेंगे सुबह सुबह। फिर शोषी, जैसे डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लेद हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है, 16 टाइम कम करना है, 1/16 करना है। तो 1600 ml पानी को लेकर 100 ml बना लोगे तो और ये पानी सुबह सुबह लेना है, तो अतिशय क्लेद का शोषण करेगा। जैसे बहुत ज़्यादा व्रण वगैरह के केस में इस तरह का पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि व्रण के केस में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा क्लेदी हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा आपका वुंड वगैरह परेशान करता है, तो वहाँ के केस में लेते हो। और सबसे बढ़िया बात है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अतिशय क्लेद हो जाता है उनके अंदर, तो वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम करेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट देगा। तो आप इस तरीके से यूज़ करिए और यूज़ करके मुझे बताइए। मतलब आप यहाँ पर देखो दोनों तरह का है, आपने पानी जस्ट बॉयल किया था तो उसको तर्पण का काम किया, उसको आपने सुबह सुबह लिया, पानी को हाफ़ किया लेकिन नाइट में लिया तो पाचन की तरह काम किया। पानी को 1/10 कर लिया और उसको अपराह्न में लिया तो आपके दीपन की तरह काम किया। उसी तरीके से पानी को आपने 1/8 किया था और 1/8 करने के बाद में स्किन डिसीज़ में, तो स्किन डिसीज़ में आपको 1/8 करके लेना था। बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर 1/16 किया था, और हार्ट पेशेंट के केस में आपने 1/4 किया था। ठीक है, तो 4 हार्ट में चैम्बर होते हैं, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो कि जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरह हार्ट डिसीज़ में लेना है तो हम 1/4 कर सकते हैं। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ से भी चीज़ समझ सकते हो। और नॉर्मली अगर अपने दिमाग में भी रटना हो कि हाँ हमें कैसे लेना था, तो यहाँ पर भी मैंने आपको चीज़ बता दिया। उसी तरीके से एक चीज़ छूट रहा था, मल शोधन वाला, तो मल शोधन वाला आपको 1/10 करके लेना है। तो पानी को जब आप इस तरीके से लेंगे तो ये आपकी औषधि का काम करेगा। तो आप औषधि की तरह पानी को सेवन करिए, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि पानी को भी हम औषधि की तरह सेवन कर सकते हो, तो इस तरीके से सेवन करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो पानी एज ए मेडिसिन आप कैसे यूज कर सकते हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ मैं आप लोग से और बताऊंगी आज।